की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत हो जाए। आज हमारे साथ एक दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राघवेंद्र दुबे जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलोक वत्स जी है, बीजेपी के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चर्चा की शुरुआत करें, गर्मा गर्म बहस की शुरुआत करें, उससे पहले फोक म्यूजिक का तड़का भी हम मुद्दा गर्म है लगाने जा रहे हैं। विधा हमारे साथ जुड़ चुकी है। विधा, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आज आप हमें क्या सुनाएंगी? तो नमस्कार सभी को। मेरे साथ श्री सौरभ हैं तबले पे, और आज मैं, क्योंकि इतनी जनता है, भारी जनता, तो मैं ज़रूर एक भजन से शुरू करना चाहूँगी। श्री राम का एक भजन है, तो मैं आपको वो ज़रूर सुनाना चाहूँगी। देखिए, प्रभु श्री राम के भजन के साथ शुरुआत हो रही है, तो मुझे लग रहा है एक जयकारा तो प्रभु श्री राम का लगना ही चाहिए। त्रिभुवन विदित अवध जकर नौआ, त्रिभुवन विदित अवध जकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, भरत लखन रिपोहल भन भैया, भरत लखन रिपोहल भन भैया, राम नाम रटे जहाँ, राम नाम रटे जहाँ, राम नाम रटे जहाँ, कोयल और कौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, त्रिभुवन विदित अवध जकर नौआ, त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित अवध जकर नौआ, त्रिभुवन विदित जकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ। तो बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, और मुझे लग रहा है तालियां बजनी चाहिए। प्रभु श्री राम का गाँव बहुत प्यारा लगता है। इसके साथ और क्या सुनाएंगी? मैं आपको इसके बाद सुनाना चाहूंगी, बस आप मुझे 5 मिनट का समय दीजिए। चलिए, बिल्कुल आपको 5 मिनट का हमने समय दिया, और चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा खास मुद्दा है, ये सबसे पहले क्योंकि बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष एक लंबे अंतराल के बाद आखिरकार मिल गए। नितिन नवीन जी, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, वो अपना काम ढंग से करें, ईमानदारी के साथ करें, और उससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ मैं। अच्छा, कह रहे हैं कि युवा चेहरे हैं नितिन नवीन, और युवा चेहरे के जरिए बीजेपी जो है बाकी चुनावों को जीतने की पूरी तैयारी। हाँ, सही है। मतलब इनका चेहरा, युवा चेहरा रहेगा तो युवा के लिए भी फायदा ही होगा। युवा के लिए होगा। और नितिन नवीन बहुत ही लंबे अंतराल के बाद मिले, मतलब क्यों लगा इतना समय राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में बीजेपी को? बीजेपी में कोई परिवारवाद वाली सिचुएशन तो है नहीं जो कि वो चूज कर लें, तो इसमें तो टाइम लगता ही है। इतने सारे लोगों को मतलब किसी एक को चूज करना इतने सारे लोगों में से ही, ये कोई आसान काम है भी तो नहीं जी। और बाकी जगह परिवारवाद है, यही वजह होती है कि सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो मौका ही नहीं मिल पाता है। हाँ? अरे उन लोगों का परिवार है ना, ये परिवार वाले ही बन जाते हैं। अब बीजेपी जो है, सही है या गलत है? नहीं, परिवार वाला गलत है। गलत है ना, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन कहते हैं कि डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बने तो नेता का बेटा भी तो नेता बन सकता है। योग्य वाला हो वही बनना चाहिए, और क्या? हाँ, यह नहीं परिवार वाला ही हो। अच्छा। जो काम करने वाला हो, योग्य हो, उसी को बनना चाहिए जी। तो हम चाहेंगे आप लोग भी आगे आए ना, आगे आए, बताएं
कि क्या परिवारवाद, वो कहते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा। आइए आइए सामने आइए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है तो नेता का बेटा फिर नेता क्यों नहीं बन सकता है? नहीं मैम, ये डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने ये तो एक अपने आप ही है, लेकिन जिसकी मानसिकता और योग्यता हर चीज़ से अच्छी होती है और वो काबिल होता है, चाहे कहीं का भी हो, अगर वो काम कर सकता है तो वो दुनिया के किसी क्षेत्र में हो, बीजेपी उसे ढूंढ के उसका काम करवाए। बीजेपी ढूंढ करके उसे, आइए सामने आइए, आइए युवा चेहरे आइए, आज तो नितिन नवीन मिले हैं युवा चेहरे के तौर पर, आप काफी, हाँ आइए बताइए कि नितिन नवीन मिले हैं, कैसे देख रहे हैं उनको? मतलब उनके कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे तो कह रहे थे कि बाकी पार्टियों में जो युवा चेहरा कोई और नहीं है, यानी राहुल गांधी पे कटाक्ष था, कैसे देख रहे हैं आप? अब राहुल गांधी पे तो कटाक्ष था, बट अपने को नहीं देख रहे हैं ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनका है पार्टी में आना ठीक है, वो आगे अगर अच्छी नीतियां रहेंगी तो ठीक है, बट राहुल गांधी की नीतियां अगर कहीं पर भी किसी को गलत लग रहा है तो वो कमेंट कर सकता है। अच्छा, तो नीतियां अच्छी होनी चाहिए नितिन नवीन की भी, बताइए कैसे देख रहे हैं? मैं बता रहा था, हम बंगाल का है, ठीक है, नाम मेरे गीता राय है, किंतु हम लोग तो देखते हैं मोदी या जोगी तो सही लग रहा है, किंतु वो अपना बच्चा है नहीं, बीबी नहीं, किंतु अपने हमारे माने पब्लिक को एकदम बेटा बेटी की तरह मानती है। एहसान वगैरह सब कुछ, बिजली बिल, एहसान सब कुछ मिलती है। हमको तो भाई जोगी अच्छा लगता है और मोदी। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कह रहे कहीं से नितिन नवीन, मतलब सोचिए वो कहाँ 5 बार विधायक रहे, मतलब उतना जाना माना चेहरा नहीं, लेकिन उनको बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैसे देख रहे हैं? ऐसा होता है बीजेपी में खाली? नहीं, बीजेपी हमारे लिए बहुत अच्छा है, जाते आगे आरो बाढ़े जाए, भगवान करे आरो उसको बना दे। ठीक है, कुछ नीति क्या बीजेपी की अलग है बाकी पार्टियों से? परिवारवाद नहीं है बीजेपी में क्या है ना, सबसे पहली चीज है कि सबसे बड़ी सेफ्टी है। सेफ्टी है बीजेपी में, हर आदमी अपने डेली की जरूरत पूरा होने के साथ साथ में सेफ्टी भी चाहता है। हाँ, तो वो सेफ्टी है। सेफ्टी है, लोग बोलते हैं कि भाई मैं अपने यहाँ पे बाइक खड़ी करके जा सकता हूँ, कहीं पे भी कोई चोरी नहीं करता। पहले होता था कि अब बाइक खड़ी है या कार खड़ी है, उड़ जाती थी 2 घंटे बाद, पता ही नहीं चलता था कौन ले गया है। कैसा, मतलब नितिन नवीन का आना बीजेपी को मजबूती देगा? मजबूती बिल्कुल देगा, क्योंकि अलग दूसरी पार्टियों से अलग ये है बीजेपी में कि ये परिवारवाद नहीं है। इसमें किसी भी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। कोई भी कार्यकर्ता 2 या 3 बार विधायक बनता है, डायरेक्ट उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा। हाँ, कई जगह देखा है, या फिर आप दिल्ली में देख लीजिए। दिल्ली में जैसे मान लीजिए कि रेखा गुप्ता है अभी, जो कि विधायक थी, इसके बाद अब मुख्यमंत्री हैं। तो लेकिन कहते हैं राजनाथ सिंह के बेटे को यहाँ पर विधायक बनाया गया, पंकज सिंह आ गए। जिसमें योग्यता है उसको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए राजनाथ सिंह जी के जो बेटे हैं पंकज सिंह, अगर उनमें योग्यता है तो उनको बिल्कुल आना चाहिए आगे। क्या लग रहा है, अखिलेश यादव में योग्यता नहीं, राहुल गांधी में योग्यता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ कि जैसे एक पार्टी है, उसमें अगर योग्यता है तो बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जी बताइए। एक आदमी मुश्किल से खर्चा भी नहीं चला पा रहा है, 2 मियाँ भी मिलकर कमा रहे हैं जब खर्च चल रहा है। ये बताओ फिर क्या कहते हैं, मोदी ने हमें तो लग रहा नहीं कुछ कर रहा है मोदी। अच्छा, कुछ नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, क्या कर रहा है? 2.5 लाख। अच्छा सुनिए ना, वो भी सुनिए, इधर आइए, इधर आइए, आप इधर बोलिएगा तो सब तक आवाज जाएगी। सुनिए, क्या नाम है? प्लॉट लेने की है। अच्छा, क्या नाम है आपका? काजल। अच्छा, सबसे काजल जी ये बताइए, अच्छी बात है ना कि परिवार के 2 लोग काम कर रहे हैं, अच्छी बात है ना? एकदम टारगेट चाहिए, एकदम भगा देते हैं। भगा देते कहाँ से? कंपनी से। अच्छा, ये आपका मुद्दा कुछ अलग ही है, तो 2 लोग काम कर रहे हैं तो ये तो एक अच्छी बात हो गई। चलिए, हाँ, इसके बाद ये कर रहे हैं कि कौन सी सरकार है ये बीजेपी की सरकार, हमारे तरफ से कुछ नहीं कर रहा वो। ठीक है, चलिए, ये है जवाब देंगे अभी आपकी बात का। अब ये मुझे, चलिए ठीक है जी, ठीक है। काजल जी आइए। आलोक जी, इतना लंबा वक्त लग गया बीजेपी को, अपना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में, क्यों? देखिए, अरे एक मिनट बहन जी, देर आए दुरुस्त आए। परिवारवाद, परंपरावादीवाद कौन जानता था? आप में से कौन जानता था नितिन नवीन कौन है? जानते थे आप लोग इधर आ जाइए ना। तो एक नौजवान को, आ जाइए, थोड़ा उधर आ जाइए। 45 साल के एक नौजवान को, जो बिहार में एक MLA था,
और जो संगठन से जुड़ा हुआ था, बचपन से लगातार हमारे लिए काम कर रहा था, कोई दूसरी पार्टी में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। जो प्रक्रिया थी हमने उसका पालन किया। पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, फिर चुनाव हुआ और चुनाव में निर्विरोध जीत गए। हम आगे की तैयारी करके चल रहे हैं। अगर सचिन चुनाव होता है तो प्रतिद्वंदी भी तो होते हैं, वो उनको तो खड़ा ही नहीं करने दिया। अगर सचिन तेंदुलकर रिटायर हो गए तो बहुत सचिन तेंदुलकर पैदा हो गए और आज भी भारतीय टीम पताका फहरा रही है। बीजेपी भी, हमारे जो लोग रिटायर होते जाएंगे तो हम नए नौजवान को आगे करके देश को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। हमारे यहाँ मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, उसके बाद बिहार में लालू के बाद तेजस्वी यादव, मद्रास में करुणानिधि के बाद स्टालिन, बॉम्बे में राज ठाकरे के बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे, जहाँ देखिए ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी, और हमारे यहाँ सिंपल जमीन से उठा हुआ व्यक्ति आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर। तो लंबा वक्त क्यों लगा? हाँ, आ रहे हैं आपके पास भी आ रहे हैं। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पंकज सिंह को थोपा नहीं गया है, पंकज सिंह ने मेहनत करके ऊपर से ऊपर आए हैं। चले, और जनता के वोट से जी बताइए एक बार। हाँ, क्या कह रहे हैं? पंकज सिंह को जनता ने चुना है। जनता ने चुना है यहाँ पर, वो चुन कर के आए हैं। सबसे पहले मैं नितिन नवीन जी को बधाई देता हूँ। अभी बात कोई कर रहा था कि नितिन नवीन जी युवा हैं इसलिए पार्टी को फायदा मिलेगा, तो फिर इसका मतलब मोदी जी का कोई फायदा नहीं मिला। उम्र दराज है ना, इसलिए कोई फायदा नहीं मिला उनका। अच्छा भाई, इसका मतलब तो यही हो गया कि नया आया है तो नयापन आएगा। तो जो बुजुर्ग हैं उनका क्या है, आपने आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, आपने जोशी जी को रिटायर कर दिया, जितने पुराने नेता थे सबको रिटायर कर दिया बीजेपी ने। और क्या था उनका 75 साल उम्र। अब प्रधानमंत्री जी 75 साल भी पार कर गए, इसके बाद भी जमे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? होना चाहिए। अभी परिवारवाद की आप बात कर रहे थे, परिवारवाद का बता, कल्याण सिंह के बेटा राजवीर सिंह का बेटा कहाँ, यहीं अभी उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, है कि नहीं? तो ये क्या परिवारवाद नहीं है? पंकज सिंह, राजनाथ सिंह, है कि नहीं? ये पूरी परिवारवादी पार्टी है। बात ये करना चाहते हैं कि अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला इसी अवसर पर कि तमाम मुद्दे लाते हैं, उन्होंने कहा घुसपैठियों को बाहर करेंगे। भाई कब करोगे? 12 साल आपको हो गए, कब करोगे? जैसे वही कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। अच्छा, 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। चलिए, उससे पहले वो नहीं, आप ही का सवाल का जवाब हम ले रहे हैं कि आप बार जो बोल रहे हैं परिवारवाद, वो तो आप में भी है, बीजेपी में भी है। देखिए, ये सही कह रहे हैं और ये भूल रहे हैं, ये कुएं के मेढक हैं और बीजेपी महासागर है। ये इतने बड़े हैं तो परिवारवाद चला रहे हैं। हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं। एक मिनट, हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं तो हमारे यहाँ अगर 5-10 आदमी के बेटे बन गए तो क्या हो गया भाई? क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता? इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता? हमारे जिन लोगों ने मेहनत की है उनको हमने आगे करने का काम किया है। लेकिन आप मेरी बात सुन लीजिए, आपके जितने मंत्री थे, कोई कोयला घोटाला, कोई शिक्षा। अच्छा, सिंपल बात बता रहे हैं, नितिन नवीन को कोई जानता है ना? नितिन नवीन के पिताजी भी बीजेपी के बड़े लीडर थे। नवीन गुजर गए ना? नहीं, गुजर गए ना, तो उन्हीं के बेटा तो बने। तो कौन सा गली से उठा करके किसको बना? बात तो उसको कहते हैं ना कि अभी तुरंत में अध्यक्ष है, अभी तुरंत में बन गया कोई और भी बेटा ही तो बना ना, नेता का बेटा ही तो बना, दूसरा कौन बन गया? किसको उठा के? क्यों आप ताली बजाना? इनको क्या है, ऐसा व्यक्ति चले, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। इनको एक खिलौना चाहिए और नितिन नवीन मिल गए। तो नितिन नवीन खिलौना है, नितिन नवीन खिलौना बना रहे हैं। आप भूल रहे हैं, आपके यहाँ खिलौने बनते हैं, हमारे यहाँ लोहा पैदा होता है। नितिन नवीन 5 बार का एमएलए है, जनता के द्वारा चुना हुआ, और 10 साल से मिनिस्टर है, और उसके बाद राज्यों के प्रभारी बना के भेजे गए अलग अलग जगहों पे, और वहाँ पर उसने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम। बंगारू लक्ष्मण इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बंगारू लक्ष्मण इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पैसा देखा और लोहा पिघल गया, पैसे ले लिए नेशनल टीवी पर। बताइए, ये कौन सा लोहा है? ऐसा लोहा तैयार करते हैं क्या कुलदीप सेंगर जैसा लोहा तैयार करते हैं? तो वो तो जेल में है ना, जैसा लोहा, वो तो जेल में है ना जो सर, वो तो जेल में है ना। पिघल आरोपी
की बात करने वाले सिंगर वो तो जेल में है ना। उत्तर प्रदेश में आपको पता है कितने मंत्री दोषी हैं? इनके जितने विधायक 111 विधायक दोषी हैं, कोई सीरियस मामलों में भी दोषी है। ऐसी संसद में समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी बताए ना, ये आप बताइए ना। अरे बताइए ना, अपनी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे एक भी दाग नहीं, अपनी पार्टी का नहीं पता, केवल विकास करने वाले। आप बताओ, मैं नोएडा में खाली विकास करने वाले, जनता नहीं समझ पाई क्या? जनता इसलिए नहीं समझ पाई कि मैं नोएडा में खड़ा हूँ और आलोक जी खड़े हैं नोएडा में। बता दें, मैं इनको चुनौती दे रहा हूँ, एक बिल्डिंग कौन सी बनाई है बीजेपी ने, बता दे, और मैं 100 काम गिनवाता हूँ। आलोक जी, हाँ ठीक है, तालियों की गड़गड़ाहट राघवेंद्र जी पे। राघवेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन ये भूल गए एक बात कि भारतीय जनता पार्टी फौलाद पैदा करती है, आप औलाद पैदा करते हैं। आपने उन लोगों को तरजीह दी, अब आप बीच में अरे जिसने परिवार नहीं बसाया वो औलाद क्या पैदा करे? पर्सनल कटाक्ष नहीं, पर्सनल कटाक्ष नहीं। आ रहे आपके पास, आ रहे। पर्सनल कटाक्ष नहीं राघवेंद्र जी। सुनिए, बहुत से लोगों ने जो आज भारत के धरोहर हैं, उन्होंने परिवार पर ध्यान नहीं दिया। क्या महात्मा बुद्ध की कोई योगदान कम है इस देश में? महात्मा बुद्ध ने परिवार को छोड़कर राष्ट्रभक्ति में अपने को तल्लीन किया। और सुन लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी ने भारत को ऊपर उठाने का काम किया है। हमने कोई अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान नहीं पैदा होने दिया। जो पैदा थे उनको बिल में घुसा के दफना दिया, ये भी याद रखिए आप। अब कोई नहीं पैदा हो सकता है। और मैंने भी समाजवाद पढ़ा है, कॉलेज के दिनों में मैंने भी समाजवाद को पढ़ा था। आप मुझे बताइए राघवेंद्र जी, लोहिया के समाजवाद के किस पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि बाप के बाद बेटे को अध्यक्ष बना के पार्टी को आगे ले जाओ? जी नहीं, अभी पहले इनका कार्यकाल हम देखेंगे। तो देखने से पहले ही आप कैसे प्रेडिक्ट कर दिए? देखने से पहले कैसे प्रेडिक्ट कर दिए कि उनके, देखिए अर्थशास्त्री थे, लेकिन पीएम बनने के बाद क्या हुआ? जी, पीएम बनने के बाद क्या हुआ? पीएम बनने के बाद अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बहुत बेहतर काम भारत किया। परमाणु डील किया भारत ने। भारत की जीडीपी उसके याद है ना, कभी कुछ बोलते नहीं थे, चुप्पी। वो आपने नहीं सुना होगा ना, मैं आपको अच्छा, आपने उनकी एक बात सुनी है? मेरे 100 सवालों के जवाब से बेहतर है मेरी चुप्पी। मैडम किसने बोला था? मैडम अगर ऐसा ही होता, किसने बोला था? कल्याण सिंह ने बोला था। ना, मैं ये कह रहा हूँ, मनमोहन सिंह नहीं बोला था। प्रधानमंत्री रहते हुए, सुनिए मेरी बात, सुनिए, ये प्रधानमंत्री ने जब थे वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तभी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। और वहीं से सवाल आया कि मनमोहन सिंह जैसे होंगे क्या नितिन नवीन? और यहाँ से आया है कि नितिन नवीन बिहार के 5 बार के विधायक रह चुके हैं, फिर कैसे वो संगठन को मजबूती नहीं दे सकते? क्यों आप कह रहे हैं कि उनके कलम में ताकत नहीं होगी? जी अगर पार्टियों में सब कुछ इतना ही सही होता तो कल्याण सिंह क्यों छोड़ के जाते समाजवादी पार्टी में? अच्छा जी बिल्कुल, उनके भी मन में कुछ खटास रही होगी। कल इसी तरीके से बहुत अच्छी बात। मैं आप लोगों के पास आऊँ, आप लोगों के पास हूँ। अच्छा ये बताइएगा, दिग्विजय से एक मिनट। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आंदोलन अयोध्या का पूरा किया, उसके बाद वो उसी समाजवादी पार्टी में क्यों चले गए? बहुत बेहतरीन। एक चीज मुझे बताइएगा, दिग्विजय सिंह का अभी आपने एक ट्विटर देखा होगा जिसमें उन्होंने मोहन भागवत के साथ नीचे बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर दिखाई। उसमें लिखा, ये संगठन की खूबसूरती है कि नीचे बैठा हुआ शख्स भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मैडम दिल में, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। मैडम दिल में बदलाव सबके आ जाता है। बदलाव आ गया, ये बदलाव। दिग्विजय सिंह क्या जा सकते हैं? वैसे आप कांग्रेस के नहीं है, नहीं तो कांग्रेस के तो पूछती। वो बार लगातार यही कह रहे हैं कि नितिन नवीन जो है उनके कलम में उतनी ताकत होगी नहीं। नहीं, ये बात सही कह रहे। जो लोगों का आकलन है कि कठपुतली पहले भी थे, अभी भी देखो कि प्रधानमंत्री जी जब उनसे हाथ मिला रहे तो पीठ पे हाथ मार रहे। अगर वो ये कह रहे हैं कि हम इनके कार्यकर्ता हैं और ये हमारे बॉस, पीठ पे हाथ मारना कौन सा गलत हो गया? नहीं, बिल्कुल। आपके पिताजी आपके पीठ पे ऐसे थपथपाते नहीं है, शाबाशी देना। वहाँ जब बॉस है वहाँ पिताजी नहीं है, पिताजी घर में होते हैं। अगर कोई आप पद पे जाते हैं, नहीं बेला, आप बताइए ऐसे कौन सी बात हो गई? आपसे बॉस, आप लोग गलत सेंस में सुनिए, आपके चैनल में कोई आपका बॉस हो और आपसे छोटा उम्र में हो, नहीं हमें शाबाशी देते हो तो शाबाशी आपके सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री कितने, एक मिनट इसी बात को, प्रधानमंत्री कितने साल के हैं? 75 अभी आपने जिक्र किया। ये नितिन नवीन कितने साल के हैं? नितिन नवीन कितने साल? नहीं, नितिन नवीन लेकिन 40 आपने अभी कहा, अगर छोटा
जैसे एक किसी कार्यालय में जिलाधिकारी कार्यालय में कोई जिलाधिकारी बन करके आए और उसकी कम उम्र हो और एक चपरासी ज्यादा उम्र का हो, उसका वो सम्मान कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि चपरासी सबके सामने उनके क्या कुतर्क दे रहे हैं सर, क्या